नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। यूपी की योगी सरकार ने बच्चों के लिए अनूठी पहल शुरू की। सर्वोदय विद्यालय और छात्रावासों में होगा श्रमदान। हर रविवार को श्रमदान का होगा आयोजन। नेपाल में भड़की हिंसा पर अखिलेश का बयान। बोले, पीडीए के कारण नेपाल में लगी आग। भारत में भाजपा सरकार में पीडीए का हो रहा अपमान। सपा नेता शिवपाल का योगी सरकार और केंद्र पर हमला। बोले, हवाई यात्रा भी नहीं रही सुरक्षित। रामभद्राचार्य पर कहा, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, उन पर तरस आता। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का चित्रकूट दौरा। बोले, 2047 तक देश प्रदेश में मिलेगा जनता का आशीर्वाद। राहुल गांधी अखिलेश को बताया फ्रस्ट्रेशन का शिकार। पद्म विभूषण गायक छन्नू लाल मिश्रा की तबीयत बिगड़ी है। वाराणसी के अस्पताल में भर्ती। चेस्ट में इंफेक्शन अधिक होने से तबीयत बिगड़ी। और मैनपुरी में पुलिस ने बरामद की 60 लाख की स्मैक। 2 अंतरराज्यीय स्मैक तस्कर गिरफ्तार। तस्कर राजू के ऊपर पहले से 7 आपराधिक केस। 8000 का इनाम था घोषित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। बरेली से अहम खबर है, जहां आपको बता दें रायबरेली से अहम खबर है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं संग अभद्रता का मामला सामने आया है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पुलिस पर जताई है नाराजगी। उन्होंने पत्र भी लिखा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं संग अभद्रता का आरोप लगा है। रायबरेली से इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पुलिस पर नाराजगी जताई है और पत्र भी लिखा है। तो सियासी बवाल भी मचा है। हरचंदपुर थाना क्षेत्र थाना अध्यक्ष आदर्श सिंह पर कार्रवाई की मांग की गई है। कार्रवाई भी की गई है। आपको बता दें, पद से हटाए गए हैं। इंस्पेक्टर आदर्श सिंह को अपराध शाखा में किया गया है स्थानांतरित। महावीर डिग्री कॉलेज के सामने हुआ था प्रदर्शन और हंगामा। एसपी डॉक्टर एसबीर सिंह ने लिया है संज्ञान। अभद्रता की जांच जारी है। राहुल गांधी के दौरे पर बीजेपी ने जताया था अपना विरोध। तो राहुल गांधी के दौरे के दौरान बीजेपी ने अपना विरोध जताया था। रायबरेली से अहम खबर। बीजेपी कार्यकर्ताओं संग अभद्रता का यह मामला। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पुलिस पर जताई नाराजगी, पत्र लिखा था। अब थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं संग अभद्रता का आरोप। इस दौरान सियासी बवाल भी मचा था। हरचंदपुर थाना अध्यक्ष आदर्श सिंह पर कार्रवाई हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अगली अहम खबर है। महिला से इंस्टाग्राम से दोस्ती के बाद शोषण का आरोप लगा है। युवक पर शारीरिक संबंध बनाकर वीडियो बनाने का आरोप लगा है। महिला ने एसपी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है। युवक ने वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर महिला से वसूले हैं रुपए। पीड़िता महिला ने लगाई न्याय की गुहार। आपको बता दें, महोली कोतवाली इलाके का यह पूरा मामला है। युवक ने वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर महिला से पैसे वसूले हैं। महिला ने एसपी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। युवक ने वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर महिला से वसूले पैसे। तो पीड़िता महिला ने लगाई न्याय की गुहार। महोली कोतवाली इलाके का यह पूरा मामला है। तो सीतापुर से अहम खबर। इंस्टाग्राम से दोस्ती के बाद शोषण का आरोप। इज्जत लूटी है, पैसे लिए और धमकी दिए, वीडियो डाल देंगे तुम्हारा फेसबुक पे, इतने पैसे दो। ये सब कुछ मेरे साथ हुआ। जहाँ जाते तहाँ भगा दिया जाता। मोहली खाने गए, वहाँ एप्लीकेशन नहीं ले गई, वहाँ से भगा दिया गया। सीओ ऑफिस गए, वहाँ से भगा दिया गया। कौन है और कैसे, क्या उससे आपके संपर्क में वो आया? इंस्टाग्राम की आईडी से हुआ है। वो बोला मेरे रिश्तेदार हैं तुम्हारे हम, इसलिए वो मेरे मायके में पहुँच गया। वहाँ क्षण खाने की मेरे साथ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगरा से अगली खबर है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 25,000 के इनामिया अभियुक्त तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया। चोरी लूट जैसे संगीन धाराओं में था मुकदमा दर्ज। थाना पुलिस व सर्विलांस टीम ने गिरफ्तारी की है। चेकिंग के दौरान वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। सलमान पुत्र फूल निवासी मैनपुरी पर 25,000 रुपए का इनाम था। थाना बसई अरेला क्षेत्र के उडकन पुल का यह पूरा मामला है। चेकिंग के दौरान वांछित अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। 25,000 का इनामिया है। ये सलमान नामक आरोपी जो मैनपुरी का रहने वाला था। थाना वसई अरेला क्षेत्र के उटगन पुल का यह पूरा मामला है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मैनपुरी से अगली खबर, जहां पुलिस ने बरामद की 60 लाख की स्मैक। 2 अंतरराज्यीय स्मैक तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। पकड़े गए तस्करों से बरामद हुई है 300 ग्राम स्मैक। तस्कर राजू के ऊपर मध्य प्रदेश में घोषित है इनाम। भिंड से 5,000 और ग्वालियर से 3,000 रुपए का इनाम घोषित है। तस्कर पर 7 आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। मध्य प्रदेश और यूपी के मैनपुरी में दर्ज हैं मुकदमे। मुखबिर की सूचना पर जीटी रोड सर्विस लाइन से गिरफ्तारी की गई है। थाना बिछावा, आपको बता दें, बिछवा पुलिस और एसओजी टीम को यह सफलता हाथ लगी है। तस्कर राजू उर्फ सत्येंद्र कोतवाली मैनपुरी का रहने वाला, तस्कर नितिन बाबू फर्रुखाबाद का रहने वाला बताया गया है। सरकार द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जाने वाले अभियान के तहत आज थाना बिछवा और हमारे एसओजी की पुलिस का एक संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसमें एक अच्छी सफलता मिली है। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक राजू और सत्येंद्र जो किला बजरिया मोहल्ला बागवान थाना कोतवाली का रहने वाला है, और एक नितिन बाबू जो मोहल्ला अंगूरी बाग थाना कोतवाली जिला फर्रुखाबाद का रहने वाला है। और इनके कब्जे से अवैध 300 ग्राम स्मैक की प्राप्ति हुई है और इनके विरुद्ध बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई से अगली खबर, जहां तालाब में डूबने से युवक की मौत हुई है। पैर फिसलने से युवक की मौत होने की जताई जा रही आशंका। गोताखोरों की मदद से कई घंटे के बाद शव तालाब में मिला है। युवक का शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बिलग्राम कस्बे के मोहल्ला रफैयतगंज का यह पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से अगली खबर है। पुलिस का मानवीय चेहरा बने ट्रैफिक सीओ शाहरुख खान। सड़क दुर्घटना में घायल 2 युवकों को पहुंचाया नजदीकी अस्पताल। सीओ शाहरुख खान की सूझबूझ से बची दोनों घायलों की जान। अक्सर लोगों की मदद करते नजर आते हैं सीओ शाहरुख खान। मामला मुस्कुरा थाना क्षेत्र के बसवारी गांव के पास की। अक्सर लोगों की मदद करते नजर आते हैं सीओ शाहरुख खान, और आज एक बार फिर से ऐसी तस्वीर देखने को मिली है जो सड़क दुर्घटना में घायल 2 युवकों को अपनी गाड़ी से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। सीओ शाहरुख खान की सूझबूझ, उनकी तत्परता और उनकी मानवीय पहल से लोगों की जान बची। तो अक्सर लोगों की मदद करते नजर आते हैं सीओ शाहरुख खान। मामला मुस्कुरा थाना क्षेत्र के बसवारी गांव के पास का है, जहां पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। ट्रैफिक सीओ, आपको बता दें, सड़क दुर्घटना में घायल 2 युवकों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। सीओ शाहरुख खान की सूझबूझ और मानवीय पहल उनकी सामने आई है। और अगली खबर अलीगढ़ से है। अलीगढ़ की जहां पर एशिया कप के तहत दुबई में आज होने वाले भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का बजरंग दल ने कड़ा विरोध जताया है। पुलवामा हमले की याद दिलाते हुए संगठन ने खून और खेल एक साथ नहीं हो सकते का नारा दिया। अलीगढ़ के केपी इंटर कॉलेज में बजरंग दल के पदाधिकारियों ने, आपको बता दें, बजरंग बल के पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। भारत सरकार से मैच रद्द करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि देश की सुरक्षा भावना के सामने खेल का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विरोध यहाँ पर नहीं है, विरोध आज पूरे भारतवर्ष में है, और विरोध है भारत पाकिस्तान का खेले जाने वाला मैच। और विरोध केवल इसलिए है कि ये तय है कि जहाँ पर खून बहेगा वहाँ खेल संभव नहीं है। या तो खून बहना चाहिए या तो खेल होना चाहिए। और वास्तविकता ये है कि आज पूरे देश में इसका विरोध इसलिए भी है कि अभी कुछ दिनों पहले ही पहलगांव में हमारी 26 माताओं बहनों को उनका सिंदूर को मिटा दिया गया।
इवन उनका धर्म देखकर उनको गोलियां मारी गई। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां भारतीय टीम के ऑफ स्पिनर कुलदीप यादव द्वारा यूएई के खिलाफ 4 विकेट चटकाने के बाद उनके फैंस की उम्मीदें बढ़ गई हैं। भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले टीम इंडिया के स्पिनर कुलदीप यादव द्वारा अधिक बेहतर प्रदर्शन करने का दावा कर रहे हैं फैंस, और ऑफ स्पिनर कुलदीप यादव के कोच कपिल देव पांडे भी प्रस्तावित अहम मैच में जबरदस्त प्रदर्शन का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुलदीप बेहतरीन फॉर्म में है, इसलिए अगले मैच में वो 4 से अधिक विकेट लेकर अगर 4 से अधिक विकेट लेंगे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुलदीप पाकिस्तानी बल्लेबाजों के सामने मुश्किल खड़ी कर काफी घातक साबित होंगे। अगर तो वो उस आदमी को तो कोई एंजॉयमेंट नहीं है, जो चला गया नहीं मना कर रहा है, वो चीज तब एक रहना चाहिए। देखिए ये बहुत बड़ा मैच है और ये काफी हाइप लिए हुए है, क्योंकि ये इंडिया और पाकिस्तान की मैच चल रहा है। इस मैच की विशेषता ये है कि पाकिस्तान इधर कभी भी इंडिया से खेल नहीं रहा है। जब दोनों देश नहीं खेलते तो उन खिलाड़ियों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है कि वो क्या करने वाले हैं। लेकिन फिर भी जो इंडिया की टीम है काफी बैलेंस है, काफी संतुलित है। खासकर बैट्समैन को ले लिया जाए, जो ओपनर्स हैं हमारे अभिषेक शर्मा हैं, शुभमन गिल हैं और तिलक वर्मा हैं। 1 डाउन और मिडिल ऑर्डर्स में जो भी बैट्समैन है, तिलक वर्मा है, सूर्य कुमार खुद हैं और आपके जो हार्दिक पांड्या हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर चित्रकूट से, जब भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट के दौरे पर आए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उन्होंने कहा प्रदेश सरकार का स्पष्ट लक्ष्य सुशासन और विकास है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की बौखलाहट का इलाज जनता करेगी। 2047 तक देश और प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से बीजेपी की ही सरकार रहेगी। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जनता की उम्मीदों पर सरकार खरा उतर रही है। पत्रकारों से बातचीत में डिप्टी सीएम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भी जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कभी परमाणु बम, कभी भूकंप और अब हाइड्रोजन बम जैसी बातें करके अपनी हताशा प्रकट कर रहे हैं। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं और सत्ता को अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं। लेकिन देश की जनता ने गरीब परिवार से आने वाले ओबीसी वर्ग के बेटे नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने कहा कि आज देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कांग्रेस का हाजमा खराब हो गया है। आप समझिए, जो लगातार सत्ता से बेदखल हो, सत्ता को में बैठे रहना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता होगा। अगर 2017 से अखिलेश यादव जी सत्ता से बाहर है, 2014 से राहुल गांधी जी सत्ता से बाहर हैं, बिहार में थोड़े दिन के लिए तेजस्वी यादव जी जरूर आ गए थे, लेकिन अब वह भी बाहर है। सब अवसाद का शिकार है, मानसिक रूप से बीमार हो गए और सत्ता भी 2047 तक इन लोगों की आने वाली नहीं है। विकसित भारत बनने तक जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार है और आगे रहेगी। खबर की ओर। खबर मैनपुर से, जहां कुरावली में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने मनुस्मृति को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति कभी भारत का संविधान नहीं थी और ना ही हो सकती है। ये केवल ब्राह्मणों का ग्रंथ है, जिसमें शूद्रों को गुलामी के योग्य बताया गया है। टीईटी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि ये शिक्षकों के साथ अन्याय है, जिसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। उन्होंने शिक्षकों को सलाह दी कि वह उच्च अदालत का दरवाजा खटखटाएं। दिशा बटानी के घर के बाहर हुए फायरिंग पर मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। स्मृति न कभी भारत का संविधान था और न कभी भारत का संविधान हो सकता है। भारत का संविधान केवल भारतीय संविधान है, जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को समर्पित करके देश को एक नया संविधान दिया था। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।
ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर सीतापुर से, जहां केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अपना दल एस के वरिष्ठ नेता प्यारेलाल पटेल को श्रद्धांजलि दी। अपना दल एस के वरिष्ठ नेता प्यारेलाल पटेल के निधन की खबर से पार्टी में शोक की लहर दौड़ गई। कुछ दिन पहले हुए उनके निधन की सूचना जैसे ही केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को मिली, वह तुरंत उनके आवास पर पहुंची और परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। परिवार से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्यारेलाल पटेल डॉक्टर सोनेलाल पटेल के बहुत करीबी रहे हैं और पार्टी के लिए उनका योगदान अमूल्य रहा है। श्रद्धेय प्यारेलाल पटेल जी के आवास पे आज हम सभी अपना दल के साथी आए हैं। प्यारेलाल जी हमारी पार्टी अपना दल के एक मजबूत स्तंभ रहे और डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के साथ उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया। एक तरीके से मानिए तो इस पार्टी के नींव के पत्थर थे और हमारा पूरा अपना दल परिवार आज बहुत व्यथित है। अचानक हमने उनको खो दिया। बहुत लंबा उनका साथ पार्टी को मिला। उनके परिवार के प्रति, सभी परिजनों के प्रति हम अपनी पार्टी की ओर से अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और ईश्वर उनको शांति दे, ऐसी हमारी प्रभु से प्रार्थना। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर सोनभद्र से, जहां राष्ट्रीय लोकदल की मासिक बैठक में उर्वरक संकट पर खासी नाराजगी जताई गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष श्रीकांत त्रिपाठी ने खाद के संकट को शासन प्रशासन के सामने मजबूती से उठाने पर जोर दिया। वक्ताओं ने कहा कि जरूरत पर किसानों को मांग पर रासायनिक उर्वरक न मिलना दुखद है, क्योंकि बिना उर्वरक इस्तेमाल किए किसानों के लिए लागत निकालना मुश्किल साबित होता है। बैठक ही हम लोगों को जो नियमित मासिक बैठक राष्ट्रीय लोकदल जिला की जाती है, उसके तहत हम लोगों की बैठक हुई, जिसमें सदस्यता अभियान पर जोर दिया गया और क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, खाद पर विचार विमर्श किया गया। इसके उपरांत संगठन को ताकतवर बनाने के लिए सभी विधानसभा अध्यक्ष और सभी जनपद के ब्लॉक अध्यक्षों से अपील की गई कि अगले एक सप्ताह के अंदर अपनी पूरी कमेटी गठित करके। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां यूपीएसटीएफ ने एक बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश करते हुए यूनियन बैंक के मैनेजर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह ओमेक्स सिटी, न्यू हजरतगंज और सुशांत गोल्फ सिटी से संचालित हो रहा था। आरोपी कूट रचित दस्तावेजों के जरिए बैंक कर्मियों की आईडी लॉगिन कर मुद्रा और ऑटो लोन निकालते थे। गिरफ्तारी के दौरान BMW समेत 4 लग्जरी कारें भी बरामद हुई हैं। एसटीएफ की कार्रवाई से शहर में साइबर अपराधियों के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। मामले की जांच जारी है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में बीते 2 दिनों से उड़ते ड्रोन और चोरी की घटनाओं को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। लोगों में डर है और भ्रम की स्थिति को देखते हुए उप जिलाधिकारी राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि ये अफवाहें पूरी तरह से निराधार हैं और पुलिस लगातार रात्रि गश्त कर रही है। जिलाधिकारी के निर्देश पर क्षेत्र में संचालित सभी ड्रोन का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। चोरी की शिकायतों में अधिकांश सूचनाएं भ्रामक पाई गई हैं, लेकिन पुलिस हर मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है और आवश्यकता अनुसार मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे कानून को हाथ में न लें और किसी भी प्रकार संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। सर, आज आपने पत्रकार वार्ता की है, पत्रकार लोगों के साथ बैठक की है, क्या मामला है, किन मुद्दों को लेकर आपने बैठक की? सर, प्रथम मामला ये ड्रोन से संबंधित है। ड्रोन बड़ी संख्या में ड्रोन उड़ने की सूचनाएं प्राप्त हुई थी और जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि जितने भी ड्रोन संचालक हैं सभी अपने ड्रोन का पंजीकरण कराएं। पंजीकरण कराने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में उनको एक प्रार्थना पत्र देना होगा और वो प्रार्थना पत्र में शपथ पत्र होगा कि किसके लिए वो ड्रोन उड़ाने की मंजूरी दे रहे हैं और किसी निजी ताक झाक और ड्रोन का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर हरदोई से, जहां भरखनी ब्लॉक के रमापुर गांव के कोठीदार रुक्मणी पत्नी रामबाबू पर ग्रामीणों द्वारा गंभीर आरोप मढ़े गए हैं। ग्राम निवासी अनुसिक ने आरोप लगाया कि कोठेदार द्वारा कार्ड में दर्ज सभी यूनिट के राशन में कटौती की जा रही है। कोटे में जारी घटतौली का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों में कोठेदार की मनमानी को लेकर आक्रोश भी है। वे आरोपों की जांच की मांग कर रहे हैं। 2 मिनट में आ रहे हैं।
कोटेदार रुक्मिणी देवी, जब मैं राशन लेने गया तो हमें धमकाया, 4 किलो हमने अंगूठा लगाया, तो हमें 4-4.5 किलो राशन दे रहे हैं। जब मैंने कहा तो हमें धमकाया, जो भी तुम्हें करना है वो कर लो, अपने वीडियो बनाया। उसके बाद में 4-5 लोग वो घर से आ गए, उन्होंने धमकाया हमें राशन नहीं देंगे। जब हमने कहा, हमने वीडियो बनाया तो वो बोल रहे थे जो भी करना है वो कर लेना, हम राशन नहीं देंगे। अगली खबर औरैया से, जहां सहार विकासखंड के जूनियर हाई स्कूल आसू में सहायक अध्यापक ने प्रधानाध्यापक को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने के बाद दोनों के बीच हाथापाई हुई। विवाद स्कूल खोलने और बंद करने को लेकर बताया जा रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो वायरल होते ही जनपद में शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कासगंज से खबर है, जहां कासगंज की सोरो कोतवाली क्षेत्र के गांव मनकापुर स्थित गंगा नदी में अपनी मामी के साथ गंगा स्नान करने गई 12 वर्षीय बालिका पायल की गंगा में डूबने से मौत हो गई है। वहीं जानकारी पर पहुंची पुलिस ने बालिका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों के मुताबिक पायल के पिता सुभाष अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहते हैं। मृतका पायल रक्षाबंधन पर अपनी मां सुखदेवी के साथ सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के गांव नगला बदन निवासी अपने मामा मनसुख के घर आई हुई थी। तभी से अपने मामा के यहां रुकी हुई थी। आज सुबह पायल अपनी मामी मिथिलेश के साथ सोरो कोतवाली क्षेत्र के गांव मनकापुर के समीप गंगा स्नान करने गई थी। तभी गंगा स्नान करते समय गहरे पानी में चले जाने से पायल डूब गई, जिससे उसकी मौत हो गई। अमरोहा जनपद के रहरा थाना क्षेत्र में छात्रा ने गांव के ही कुछ मंचलों पर लगातार छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया। छात्रा का कहना है कि पिछले 3 महीने से जब भी वह स्कूल जाती है, गांव के कुछ युवक उसे रास्ते में परेशान करते हैं और अश्लील हरकतें भी करते हैं। परिजनों के साथ छात्रा ने रहरा थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। थाने में कार्रवाई न होने से परेशान होकर छात्रा और उसके परिजन आज रविवार दोपहर करीब 12 बजे पुलिस अधीक्षक से मिलने लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने कहा कि वह डरी सहमी रहती है और पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। परिजनों ने कहा कि आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मैं स्कूल, एक हमारे गांव का लड़का है सुंदर नाम का और एक शोभित नाम का, ये मुझे आते आते स्कूल छेड़खानी कराएं। 2-3 महीने हो गए, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। हमने कानून कार्रवाई भी करवाई तो कोई कार्रवाई ना कर रहे। और हम बहुत गरीब आदमी हैं और स्कूल को जाऊँ तो लड़के पीछे लगा रखे हैं मेरे। इन्होंने मारने के टाइम मुझे तहरीर दिए थाने में, तहरीर थाने में दी है, थाने में भी दी और चौकी में भी दी। सुनवाई नहीं हो रही। क्या कह रहे हैं? नु कह में है कभी और दिन आइयो करियो रोज हमें वो दे जावे गोली मना करें, नो भी न हो रही। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।